जय हिंद। वेलकम टू स्कोर इनहेंसर और आज की करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है एपीडा। आपको बता दें कि समय-समय पर भारत सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे आयोजन किए जाते हैं जो हमारे देश को विकास से विकसित देश की श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं। इसी में एक संस्था है जिसका नाम है एपीडा। एपीडा का जो मुख्य उद्देश्य है उनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं और करंट अफेयर्स टुडे की नई श्रृंखला में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। तो आज की टॉपिक है एपीडा। एपीडा क्या है? इससे विशेष रूप से आपको बता दें कि जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी कृषि से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं, तो उन्हीं संस्थाओं में अगर हम अलग-अलग संस्थाओं की बात करते हैं, तो उसमें एक एपीडा भी है, जो हमारे कृषि संबंधित कार्यों को आगे ले जाती है। तो भारत से मोटे अनाज सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करता है। मतलब अभी जो हमारे देश में मोदी सरकार ने खास करके मोटे अनाज को एक नया नाम दिया है जिसे हम कहते हैं श्री अन्न। तो ये जो नाम दिया गया है ये विशेष रूप से ऐसे अन्न को लेकर के है जो मोटे अनाज है। तो मोटे अनाज को भारत सरकार इस समय बढ़ावा दे रही है क्योंकि ये अनाज ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं और हमें स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से निजात दिलाते हैं। तो एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत मोटे अनाजों के पंजीकृत निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा को भारत से मोटे अनाज सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का अधिकार है। तो एपीडा क्या है? विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को ही हम शॉर्ट में इंग्लिश में एपीडा का नाम देते हैं और इसका काम क्या है? भारत से मोटे अनाज सहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। प्राधिकरण एपीडा की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मोटे अनाज सहित अपने पंजीकृत निर्यातकों को सहायता देता है। यह सहायता योजना के विभिन्न घटकों बुनियादी ढांचों के विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत प्रदान की जाती है। निर्यात बाजार लिंकेज प्रदान करने के लिए समूहों में विक्रेता क्रेता बैठकें बीएसएफ आयोजित करती है। निर्यात के अवसरों का आकलन करने तथा उनका लाभ उठाने के लिए विदेशी स्थित भारतीय मिशनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बातचीत की जाती है। भारतीय मिशनों के माध्यम से देश-विदेश बीएसएम भी आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2023 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष आईवाईएम 2023 के रूप में मनाया गया है। तो आपको बता दें कि 2023 का वर्ष है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया है। भारत सरकार ने आईवाईएम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सक्रिय बहुहितकारक जुड़ाव दृष्टिकोण को भी अपनाया है। इसका उद्देश्य आईवाईएम 2023 के लक्ष्यों को प्राप्त करना और भारतीय मोटे अनाजों को वैश्विक स्तर पर ले जाना है। तो मोटे अनाज को विकास करने और उसको बढ़ावा देने के लिए एपीडा समय-समय पर नए-नए नियम बनाते रहती है। भारत सरकार ने इसे जन आंदोलन बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, ताकि भारतीय मोटे अनाज, व्यंजनों, मूल्य वर्धित उत्पादों को विश्व स्तर पर बढ़ाया जा सके। भारत में जी20 की अध्यक्षता मिलेट क्लिनरी कार्निवाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यक्रम सेफ सम्मेलन किसान उत्पादक संगठनों की प्रदर्शनी रोड शो किसान मेले अर्धसैनिक बलों के लिए सेफ का प्रशिक्षण इंडोनेशिया और दिल्ली में आसियान भारत पोषक अनाज महोत्सव के दौरान मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया गया है। भारत को श्री अन्न के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। आईआईएमआर किसानों, महिला किसानों और निर्माता विद्यार्थियों और युवा उद्यमियों को मूल्यवर्धित मोटे अनाज, खाद्य उत्पादों, दैनिक व्यंजनों आदि के निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और उन्हें स्वयं उद्योग स्थापित करने में सहायता कर रहा है। संस्थान ने मोटे अनाज खाद्य पदार्थों के लिए रेडी टू ईट, रेडी टू कुक सहित मूल्यवर्धित तकनीकी भी विकसित की है। इस संबंध में उठाए गए अन्य कदमों में टाइटेड टैग के अंतर्गत मोटे अनाज खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर और प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर आदि को बढ़ावा देना शामिल है। मोटे अनाजों को मुख्य धारा में लाने के प्रयासों को जारी रखते हुए इनके बारे में जागरूकता प्रदान करने और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली हाट आईएनएन नई दिल्ली में एक मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर आईएमसी भी खोला गया है।
सरकारी कर्मचारियों के बीच श्री अन्न की खपत को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों को विभागीय प्रशिक्षणों बैठकों में श्री अन्न स्नैक और विभागीय कैंटीनों में श्री अन्न आधारित खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी गई है। सरकार वैश्विक बाजारों में भारतीय मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप सहकारी और संस्थान संस्थान भारतीय मिशनों प्रोसेसरों और खुदरा निर्यातकों के निर्यात की साझेदारी को लाभ उठाने के काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक निर्यात संवाद मंच ईपीएफ की स्थापना भी की गई है। एक अलग मोटा अनाज विशिष्ट वेब पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभ, उत्पादन और निर्यात आंकड़े, मोटा अनाज निर्यातक निर्देशिका आदि के बारे में भी जानकारी शामिल है। एपीटा ने भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक व्यापक वैश्विक विपणन अभियान भी आयोजित किया है और इसी के अनुसार 30 आयातक देशों से 21 मोटे अनाज उत्पादक राज्यों की ई कैटलॉग को भी जारी किया गया है। मोटे अनाजों के एक वर्चुअल व्यापार मेला वीटीएफ विकसित किया गया है और इसे विश्व भर के निर्यातकों और आयातकों के लिए उपलब्ध कराया गया है, जो व्यापार सौदों और बातचीत के लिए एक ही मंच प्रदान करता है। वीटीएफ 24x7 365 दिनों के लिए खुला हुआ है। एपीडा ने बायोपैक जर्मनी, गल्फ फूड दुबई, नेचुरल प्रोडक्ट्स एक्सपो वेस्ट यूएसए इंटरनेशनल फूड एंड ड्रिंक और बीएसएफ यूके, आई थाई एल फूड कनाडा, सियोल फूड एंड होटल दक्षिण कोरिया आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भी भागीदारी का आयोजन किया है, जो निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में मोटे अनाज उत्पादों को प्रस्तुत करने और बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करता है। एपीटा मोटे अनाज और मूल्य वर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयातक देशों से भारतीय मिशनों के साथ भी काम कर रहा है। तो विशेष रूप से एपीटा का वर्तमान में जो मुख्य उद्देश्य है, वो मोटे अनाजों को बढ़ावा देना, जिसे मोदी सरकार ने श्री अन्न की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। और श्री अन्न एक प्रकार के मोटे सारे अनाजों को शामिल किया जाता है, जिसमें समय समय पर उससे संबंधित नियम बनाए जाते रहे हैं और आने वाले कुछ वर्षों में श्री अन्न, जिसे हम मोटा अनाज भी कहते हैं, उनको एक श्रेणी में लाके खड़ा करना है, ताकि लोग उसके मूल्य को पहचानें और अपनी खोई हुई गरिमा को वापस पाएं। तो आज करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए स्कोर इन्हेंसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।